वेलकम बैक टू इरमापी चैनल। और सुनाए कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से आपकी ये बहन भी ठीक ठाक खुशबाश और आपके सामने है। आप सुनाए कैसे हैं सब, कैसे जा रहे हैं सबके रोजे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे तो आज ठंड फिर दोबारा से सर्दी सर्दी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा वेदर रहा है पिछले दिनों में, तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन अब वेदर इसी तरह रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। और सुनाए आप लोग कैसे हैं। फुल लुक आपको भी दिखाती हूँ, ऊपर जाती हूँ फिर आप लोगों को फुल लुक दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अभी सबसे पहले ऊपर जाने से पहले मैंने बनाना है जी आज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा जिसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही हमें बल वाली कचौरियाँ बनाना सिखाएं। आप ही कीमे की कचौरी कैसे बनती है, आप ही ये बताएं, आप ही वो बताएं। मैं क्या लो जी फिर आज आप ही रोजे दे नाल तुहानू कीमे दी बल वाली कचौरी भी सिखाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने रेडी करना है डो। तो डो बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा किचन में। तो आ जाओ मेरे साथ, जल के बनाते हैं कचौरी का डो। मेरे पास जो है जी कीमा पड़ा हुआ है, मैंने कीमा पकाया था तो वो मेरे पास पड़ा हुआ है। आपने अगर उसको कीमे को पकाना है तो आप नॉर्मल कीमे के हिसाब से पका लें। चिकन का बनाना है, किस चीज़ का बनाना है, किसी भी चीज़ की आपने कचौरी बनानी है, वो आप फिलिंग अपने हिसाब से अपने टेस्ट से रेडी कर लें। फिलिंग का कोई मसला नहीं होता, फिलिंग आप अपने हिसाब से करें। मेरे पास कीमा पड़ा हुआ है, उसके अंदर मैंने 1 अदद आलू बॉयल करके वो मैश करके डाल लेना है। बाकी इंशाल्लाह जो भी प्रॉपर जो रेसिपी होती है वो डो की होती है कि उसको कैसे बनाना है, उसको बल कैसे देने हैं, बल वाली कचौरी कैसे बनेगी, तो वो मेन चीज़ होती है। तो अंदर फिलिंग आप जो भी आपको अच्छी लगे वो आप बना लें। तो चल के फटाफट से पहले आटा गूंथते हैं, फिर आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। आ जाओ गूंथते हैं कचौरियों का आटा। कीमा मेरे पास ऑलरेडी पका हुआ है। अगर आपके पास पका हुआ कीमा है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो जैसे आप नॉर्मल कीमा पकाते हो वैसे बना लो। चिकन का बनाना है, चिकन को शेडेड करके बनाना है, या लैम का, मेरे पास लैम है तो मैं लैम की बनाऊंगी। तो उसमें मैं 1 आलू बॉयल करके वो डाल दूंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत कम ऑयल में कीमा आपने पकाना है जैसे आप पकाते हैं। फिलिंग आपकी अपनी मर्जी है, मेन चीज़ है मैं आपको डो दिखाऊं और कैसे ये लेयर्स वाली बनती हैं वो आपको सिखाऊं। तो सबसे पहले हमने ये, मैंने 1.5 कप जो है वो मैदे का लिया, प्लेन फ्लावर का, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून 1.5 एक्चुअली मैं डालूंगी नमक का। जैसे आप समोसों का आटा गूंदते हो ना वैसे गूंदना, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं सबसे पहले, ये देसी घी है, कचौरी जो है वो हमेशा देसी घी की ही अच्छी बनती है। तो इसमें ये देसी घी को मैंने मेल्ट करके डाल दिया। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो इसको सबसे पहले हम लोगों ने इस तरह अच्छे से आटे के अंदर हल कर लेना है। जब आप देखें कि आटा जो है वो ऐसे मुट्ठ में, ये देखें ऐसे हो रहा है, तो फिर बस इनफ है, नहीं तो थोड़ा सा ऑयल जो है वो और डाल लें। यहाँ पे आपने जो यहाँ तक जो है ना वो आपने बिल्कुल समोसों जैसे करना है, ठीक है। उसके बाद जो करना है वो मैं आपको, लेकिन इसके अंदर ज़ीरा हमने बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि समोसों के अंदर होता है ज़ीरा, ये विच ज़ीरा बिल्कुल भी नहीं डालना। ये देखिए बस, ये सारी तकरीबन 1 प्याली जो थी वो चली गई है इसके अंदर। तो ये देखें, ये अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा मकसद क्या था, कि जैसे जब वो ठीक हो तो कैसे, ये देखें जैसे ये बनना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है ये इनफ ऑयल है, इसके अंदर ऑयल है, घी है, जो भी है, ठीक है। तो जब ये ऐसे होना शुरू हो जाए ना तो फिर समझें कि आपका जो है वो बिल्कुल सही क्वांटिटी में आपका वो चला गया है ऑयल या घी, जो भी आप डालें। अब इसके अंदर हमने नीम गर्म पानी डाल के इसको हल्के हल्के हाथों से प्रॉपर आटा जो है वो गूंद लेना है, जैसे आप आटा गूंदते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसको अच्छे से गूंदते जाएं। बिल्कुल आपने आटे की तरह इसको गूंदना है, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त करना है पर ना ही बहुत ज़्यादा नरम करना है, बस अच्छे तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। इस तरह कर करके देखते जाएं और आटे की तरह इसको गूंदते जाएं, हल्का हल्का पानी लगाते जाएं और इसको गूंदते जाएं, बिल्कुल बिल्कुल आटे की तरह, ठीक है। ये देखिए जिस तरह मैं गूंद रही हूँ, बस अब इसको अच्छे से हमने गूंद के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है, बस अब इसको कवर करके हमने रख देना, 2 से 3 घंटे तक ये पड़ा रहेगा, क्योंकि इफ्तारी में हमारे पास अभी हैं कितने घंटे, अभी 5-6 घंटे हैं हमारे पास इफ्तारी के लिए। तो बस अब हम इसको कवर करके अच्छे तरीके से रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम इसके बनाएंगे जी पेड़े।
अच्छे से फिर वो मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगी कि इनकी लेयर्स कैसे बनती हैं, किस तरह हमने इसकी फिलिंग करनी है। तो बहुत अच्छे तरीके से वो सारा आपको समझाऊंगी। बहुत अच्छी लेयर्स वाली कचौरी कि आप सोचते होंगे कि कैसे बनती हैं जी। कोई इतना हार्ड काम नहीं है जब आप कोई काम करने लग जाओ, लेकिन ये हर काम में थोड़ी मेहनत लगती है। तो बस लगे रहो मुन्ना भाई। तो ये देखें, बस मैंने इसको कवर कर दिया। तो अब ये पड़ा रहेगा तकरीबन 1 घंटा पहले ही इफ्तारी से मैं इसको दोबारा से करना शुरू करेंगे, तब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलें जी, चल के करते हैं अपने बाकी के काम। जी रोटी हमने कचौरी की बेल ली है, और ये इतनी थिन होनी चाहिए जितनी नॉर्मली रोटी होती है। इतनी पतली इसको हमने बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कर लेना आपने। तो ये देखें रोटी हमारी बेल चुकी है। अब जो इसको फोल्ड करने का तरीका है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह करना है। आपने नॉर्मल रोटी की तरह इसको नहीं करना। तो बस अब इसको फोल्ड करते हैं। अब जो गेम है ना, वो असल में शुरू यहाँ पे होनी है कि कचौरी को लेयर्स कैसे देनी है। तो ये देखें, बस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने देसी घी यहाँ पे रख लेना है। अब इतना भी नहीं लगाना कि ये जो है हमें हैंडल करना मुश्किल हो जाए। इतना लगाना है कि इसकी लेयर्स भी बने और हर कोने पे लगाना है। ठीक है, इतना लगाना है कि लेयर्स भी बने और बहुत ज़्यादा भी ना हो। ठीक है, बहुत कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो। ठीक है, ये देखें अच्छे से मैंने इसके अंदर घी लगा लिया। अब हमने क्या करना है, मैदा ही लेना है और उसको अच्छे से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डस्ट कर देना। ये देखें, अब हमने इसको इस तरह उठाना है, इस तरह। ठीक है, और इसके इस लेयर के ऊपर भी सेम हमने वैसे ही घी लगाना है जैसे हमने दूसरी साइड पे लगाया था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं, अगेन उतना जितनी के लेयर्स बन सके। फिर इसके ऊपर भी सेम हमने मैदा डस्ट करना है। फिर ये वाली साइड उठानी है और इसको ऐसे कर देना। ठीक है, ये देखें इतना चौड़ा हमने इसको रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने फिर, अब आपने ये चीज़ें गौर नाल समझ लियो, फिर ना कहियो कि साडा पेड़ा नहीं सही बनया सी। पेड़ा खराब हो जाए तो सारी गेम ही खराब है। ठीक है, पेड़ा खराब होया तो समझो सारी गेम ही खराब। अब इसके अंदर भी हमने इस तरह डस्ट कर देना। अब इसको हमने थोड़ा सा खींचना है ऐसे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करना है ऐसे। ठीक है, ऐसे स्ट्रेच करके तो इसको हमने राउंड करना शुरू कर देना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह स्ट्रेच कर करके आपने इसको करते जाना है रोल। ठीक है, स्ट्रेच करते जाए और रोल करते। ये सारी गेम है जो आपको लेयर्स देगी। ठीक है, स्ट्रेच करते जाएं और इसको रोल करते जाएं। तो ये देखें, अब ये हो गया हमारा एक पेड़ा रेडी। अब हमने इसकी करनी है कटिंग। कटिंग करते हुए भी आपने ये ध्यान रखना है कि इसको हमने कटिंग करते हुए भी ये ध्यान रखते हैं कि हमने इसको यूं करके करनी है, इस तरह करके। ये देखें, ये इसकी सारी बन गई हैं लेयर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया पेड़ा रेडी। ये देखो दोनों साइडों पे कितनी अच्छी लेयर्स बनी है। अब इस साइड को हमने अच्छे से प्रेस कर देना है इस तरह, और इनको रख देना है इस तरह साइड पे। ठीक है, अब जो लेयर्स वाली साइड है ना, उसको हमने नीचे की साइड पे रखना है। ठीक है,
ये बन गए हमारे दो, एक पेड़े से आपकी 2 कचौरियां बनेंगी। ठीक है, तो इसको हमने रख देना है ऐसे। और अब हम आपको सिखाते हैं कि इनको बेलना कैसे है। ठीक है, अब मैं बेल करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चियां जो है करें। अब इसको हल्के हाथों से हमने नरम नरम हाथों से बेलना है, लेकिन जो लेयर्स वाली साइड है उसको नीचे रखना है हमने। ठीक है, इस तरह बड़े ही हल्के हाथों से हमने इसको बेलना है। बेलने पे ही आपका सारा है, ये लेयर्स ना हमारी खराब हो। ठीक है, लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। और इसको हल्के हाथों से, ये देखें, लेयर्स ना बस आपकी खराब हो। हल्के हल्के हाथों से, जोर नहीं लगाना, इसको बेलते जाएं। लेयर्स बिल्कुल भी खराब नहीं करनी अपनी। ओके, देखते जाएं और इसको बेलते जाएं। हल्के हल्के हाथों से इसको अच्छे तरीके से फैला लें। ये देखें, इस तरह। बस एक दफ़ा फिर इस तरफ नज़र मारे कि हमारी लेयर्स ना खराब हो। और इसको अच्छे हाथों से हमने इस तरह करके बेल लेना। ठीक है, ये देखें, लेयर्स नहीं खराब करनी बिल्कुल भी। ठीक है, लेयर्स हमारी खराब, ये देखें, ये खुद ही एक कटोरी सी बन गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर करनी है फिलिंग। फिलिंग आपने जितनी भी करनी हो उतनी करनी है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं कर लेनी। ठीक है, और इसको हमेशा हल्की आंच पे पकाना है क्योंकि ये कच्ची होती है। अब आप यहाँ बेशक पानी लगा लें, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे चुनट देते हुए आपने चारों तरफ से इसको चुनट देनी है। ये देखिए, इस तरह इसको करके, तो इस तरह हल्का सा बल देना और आपने इसको बंद कर देना। और ये ध्यान रखना है कि हमारी लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो ये बन गई हमारी एक कचौरी। साइज़ आप अपने हिसाब से कर ले। इसी तरह मैं दूसरी भी रेडी करती हूँ, फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, लेकिन आंच हमने मीडियम कर देनी है ताकि कचौरी ऊपर से ना सड़े और अंदर से अच्छी तरीके से पक सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालेंगे कचौरी और इसको हमने ऊपर ऑयल डालते डालते पकाना है ताकि लेयर्स जो हैं वो खुलती जाएं। ठीक है, इस तरह अच्छे से आपने ऊपर से ऑयल डालते जाना है और पकाते जाना है। मीडियम आंच पे पकानी है ताकि ऊपर से ना सड़े और अंदर से अच्छे तरीके से जो है वो पक जाए, क्योंकि नहीं तो फिर अंदर से कच्ची ये रह सकती है। ये देखिए, आप देखिएगा कि कितनी अच्छी और खस्ता और लेयर्स वाली कचौरियाँ हमारी रेडी होंगी। फिलिंग जैसे मैंने आपको बोला था कि आप अपनी कर लें जैसे आपने करनी है। कोई भी फिलिंग आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास लैम्ब का कीमा था तो मैंने उसके साथ कर लिए। आप चिकन से भी कर सकते हैं, आप वेजिटेबल से भी कर सकते हैं। बस अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह लेयर्स वाली कचौरी। देखें आप, इनकी लेयर्स कैसे खुल गई। अभी मैं तोड़ नहीं सकती क्योंकि मेरा रोज़ा है। ये देखें, कली कली लेयर्स कैसे खुली है। इसको कहते हैं बल वाली या लेयर्स वाली कचौरी। ये देखें, लेयर्स आप देखें किस तरह माशाल्लाह इनकी खुली हैं। ये देखें कितनी अच्छी और बहुत खस्ता फील हो रही है। अभी रोज़ा खोलेंगे तो इनको खाएंगे तो फिर बताएंगे। लेकिन देखें, लेयर्स आप लोग चेक करें कि जिस तरह हमने लेयर्स दी थी बिल्कुल उसी तरह इनकी लेयर्स बनी है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो चलें जी, बनाएं रेसिपीज़ और बताएं कि आपको इरम आपी की कीमे की कचौरी कैसी लगी। इसी तरीके से बनाइएगा। लेयर्स देखें आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो चलें जी, ओके जी, रखिएगा दुआ में याद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।